सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई काम हो चुका हो तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे कि तुम खेल चुके हो, मतलब खेलने वाला जो काम है वो हो चुका है। मम्मी खाना बना चुकी हैं, मम्मी खाना बनाने का काम हो चुका है, तो मतलब काम ख़त्म हो गया है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लाएंगे। चलिए पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या? चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मम्मी खाना बना चुकी हैं, तो खाना बनाने का काम हो चुका है। तुम खेल चुके हो, खेलने का काम हो चुका है। तुम पढ़ाई कर चुके हो, पढ़ाई करने का काम हो चुका है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को जानते हैं। रूल्स क्या कहते हैं? सबसे पहला रूल्स, इसमें हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस का यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया, फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया, और हम इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अब हैज़ और हैव करेंगे किसके साथ यूज़? हैज़ किसके साथ करेंगे, हैव किसके साथ करेंगे? और हैज़ और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया, इंडेफिनिट में हमने एस और एस या फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम उसमें, और इसमें हम हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे इसमें हम। तो अब दूसरा देखते हैं कि आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल होने पर हैव के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़? हैव का यूज़। आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होने पर हम हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हमने जाना कि हैव के साथ हम हैव किसके साथ यूज़ करेंगे। अब हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर हो तो हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। ही, शी, इट हो तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे उसके बाद। बार फिर से देख लेते हैं। बार फिर से हम देखते हैं कि हैज़ और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहला रूल ये हुआ। दूसरा क्या है? सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है या फिर दे है या फिर कोई बहुवचन है या मतलब कोई प्लूरल है तो हम वहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। क्या? हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तीसरा क्या है? ही है, शी है, इट है या फिर सिंगुलर है तो हम वहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये हमने रूल जाना। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके पहले स्ट्रक्चर को जानते हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से। अच्छा, ये कितने प्रकार के हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। स्ट्रक्चर क्या है इनके स्ट्रक्चर क्या हैं? सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हैज़ और हैव लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स हो तो हम उसे लिखेंगे। ओके, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला क्या है? ज्ञानी चाय पी ली। अब ज्ञानी चाय पी ली, अब तो कहेंगे कि इसमें चुका चुकी तो है ही नहीं, तो ज्ञान ने चाय पी ली मतलब ज्ञान चाय पी चुका है। आप ये कहो कि ज्ञान ने चाय पी ली या फिर ज्ञान चाय पी चुका है, मतलब देखिए इसका वर्ड पे होना चाहिए, सेंस पे जाइए। ज्ञान चाय पी चुका है या फिर ज्ञान ने चाय पी ली है। तो हम ज्ञान सिंगुलर है, ज्ञान सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। ज्ञान हैज़
टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टी, ज्ञान हैज़ टेकन टी, ज्ञान हैज़ टेकन टी। मैंने अपनी साइकिल बेच दी है, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। मैंने का इंग्लिश आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। हम पीछे देख सकते हैं आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो मैंने अपनी साइकिल बेच दी, आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल, आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल। मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ, मैं फिर आई आया, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हम यह प्रश्न हल कर चुके हैं, हम यह प्रश्न हल कर चुके हैं। वी हैव, हम का इंग्लिश वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। फिर हैव लिखे, फिर थर्ड फॉर्म लिखा, फिर थर्ड फॉर्म लिखा, फिर अदर वर्ड्स दिस सम, वी हैव सॉल्व्ड दिस सम, वी हैव सॉल्व्ड दिस सम। किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। समबडी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। समबडी हैज़ स्टॉलन माई पेन, स्टॉलन थर्ड फॉर्म हुआ, फिर माई पेन अदर वर्ड हुआ। समबडी हैज़ स्टॉलन माई पेन। राम स्कूल जा चुका है, राम का स्कूल जाने का काम हो चुका है। राम के साथ राम सिंगुलर है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, मतलब तोड़ने का काम हो चुका है, प्लेट के तोड़ने का काम हो चुका है। तो यू के साथ हम हैव का यूज़ कर रहे हैं। यू हैव ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। उसने एक सांप मार दिया है, मतलब वो मारने का काम हो चुका है। ही हैज़ किल्ड अ स्नैक, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स, दे हैव लर्नड, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। ये हमने जाना अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम जानेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट। सिर्फ हम इसमें हैज़ और हैव के बाद हम नॉट का ऐड कर देते हैं। हैज़ और हैव के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं। हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बस इसमें इतनी ही चेंज है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मुझे आपका पत्र नहीं मिला, मुझे आपका पत्र नहीं मिला है। I have not received your letter, I have not received your letter। वे मैच हार नहीं गए हैं, they have not lost the match। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है कि नहीं है। तो आप एक सीधा से सिंपल सा काम करिए। अब इसमें नहीं शब्द को हटा दीजिए, इसका जो नहीं शब्द है उसे आप हटा दीजिए। मुझे आपका पत्र मिला है, मुझे आपका पत्र मिला है। अब क्या है इस पर, अब ये कैसा लग रहा है कि पत्र मिलने का काम हो चुका है, आपको पत्र मिल चुका है, मतलब मुझे पत्र मिल चुका है, मुझे आपका पत्र मिल चुका, मतलब यही हुआ ना, इसका सेंस यही हुआ। तो आप इसे कैसे बनाओगे, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। तो आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, तो अब इसके नेगेटिव फॉर्म में क्या आएंगे, मुझे आपका पत्र नहीं मिला, इसका नेगेटिव तो यही होगा ना, इसका नेगेटिव यही होगा। तो अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई हैव के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म रिसीव का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड योर लेटर। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। वे मैच हार नहीं गए हैं, तो इसमें से भी नए शब्द हटा दीजिए। वे मैच हार गए हैं, मतलब हारने का काम हो चुका है, हारने का काम हो चुका है। तो दे हैव लॉस्ट द मैच, दे हैव लॉस्ट द मैच। अब इसमें नए शब्द फिर से जोड़ दीजिए। वे मैच हार नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट लॉस्ट द मैच। एकदम सिंपल, एकदम क्लियर है, क्लियर क्रिस्टल है।
तुम समझ में आ रहा होगा। दे हैव नॉट लॉस्ट द मैच। मैंने कोई गलती नहीं की है। अब इसमें से नहीं हटा दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई गलती की है मतलब गलती करने का काम हो चुका है, वो काम हो चुका है। तो आई हैव मेड मिस्टेक, आई हैव मेड मिस्टेक। अब नेगेटिव में इसको बनाना है तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, मैं से बनाएंगे। यू हैव नॉट चेंज्ड योर ड्रेस, यू हैव नॉट चेंज्ड योर ड्रेस। मैं वहाँ नहीं गया हूँ, नहीं हटा के देख लीजिए इसमें, मैं वहाँ गया हूँ मतलब जाने का काम हो चुका है। आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर। मैं वहाँ नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट बीन देयर। उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना गाया है। नहीं शब्द को अगर आप हटाते हैं तो क्या करेंगे, उसने गाना गाया है। सी हैज़ संग द सॉन्ग, सी हैज़ संग द सॉन्ग। अब नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर, द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रीड योर लेटर, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। उसने घोड़ा नहीं बेचा है। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। जैसे कि क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या पापा जा चुके हैं, क्या मम्मी खाना बना चुके हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव को हम सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक चीज़ इसमें और जानने वाली बात है, अगर WH फैमिली हुई, WH फैमिली हुई तो हम पहले WH का यूज़ करेंगे। हैज़ और हैव के पहले हम WH का यूज़ करेंगे। जैसे कि हु हुआ, वेयर हुआ, हाउ मैनी हुआ, तो हम वहाँ पर हैज़ और हैव के पहले उसका यूज़ करेंगे। फिर सब कुछ सेम इट इज़ रहेगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुमने उसे चढ़ाया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए, क्या तुमने उसे चढ़ाया। नहीं समझ में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि कौन सा टेंस है, तो अब आप इसमें क्या हटा दीजिए। जैसे कि अपने नेगेटिव में कर रहे थे, नए शब्द को हटा रहे थे, अब इसमें क्या हटा दीजिए। तुमने उसे चढ़ाया है, तुमने उसे चढ़ाया है, तो क्या करेंगे, तुमने उसे चढ़ाया है, तुम उसे चढ़ा चुके हो, तुम उसे चढ़ा चुके हो। मतलब सेंस एक ही आ रहा है, शब्द में जाके सेंस पे जाने की कोशिश करिए, सेंस से समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश को सेंस से समझा जाता है ना कि शब्दों से। तो तुम उसे चढ़ा चुके हो, तुमने उसे चढ़ाया है, तो मतलब काम हो चुका है चढ़ाने का। आई यू अंडरस्टैंड, मतलब काम हो चुका है। तो अब इसे तो हम क्या करेंगे, यू हैव टीज्ड हर, यू हैव टीज्ड हर। अगर इसे अफर्मेटिव बनाना हुआ तो हम इसे हैव यू टीज्ड हर करेंगे। बट अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म में अगर इसे बनाना है, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम उसे चढ़ा चुके हो, क्या तुमने उसे चढ़ाया है, तो हम क्या कहेंगे, हैव यू टीज्ड हर, हैव यू टीज्ड हर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या तुम उससे मिले हो, क्या तुम उससे मिले हो, तुम उससे मिले हो, क्या हटा दिया हमने, तुम उससे मिले हो, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ रहा है। क्या तुम उससे मिले, क्या तुम उससे मिल चुके हो। यू मेट हर, यू हैव मेट हर, यू हैव मेट हर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, हैव यू मेट हर, हैव यू मेट हर। क्या पिताजी आ गए हैं, हैज़ फादर कम, हैज़ फादर कम। पिताजी हमारे सिंगुलर हैं तो फिर सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ हम करते हैं, हैज़ फादर कम। क्या उसने तुमको धोखा दिया है,
उसने तुमको धोखा दिया है, धोखा देने का काम हो चुका है यहाँ पर। तो हैव का यूज़ कर रहे हैं हम, हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ ही डिसीव्ड यू, हैज़ ही डिसीव्ड यू। क्या बच्चे सो चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन गॉन टू बेड, हैव द चिल्ड्रन गॉन टू बेड। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? हैव यू लर्नड योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है? हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। इसको हम बाद में देखेंगे। हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। कितने लड़के आ जाए? यहाँ पे देखिए WH फैमिली, हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद हाउ मेनी बॉयज़, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज़। हैव का यूज़ किया हमने, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, फिर अदर वर्ड्स। हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम टुडे। इसको भी हम बाद में देखेंगे। लड़का कहाँ भाग गया? अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर होती है। वेयर, वेयर हैज़, लड़का क्या सिंगुलर है हमारा, सिंगुलर तो वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। थर्ड फॉर्म, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। उन्होंने इसे कैसे किया? कैसे की इंग्लिश? हाउ, हाउ के साथ हैव का यूज़, हाउ दे डन दिस। दे के साथ हम हैव का यूज़ कर रहे हैं, हाउ हैव दे डन दिस। आई होप क्लियर क्रिस्टल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको भी इसकी आवश्यकता हो, जिसको भी इंग्लिश जानना हो तो वो जान सकता है। सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, सेम स्ट्रक्चर है, बस नॉट को हम यूज़ कर देते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम नॉट का यूज़ कर दे रहे हैं। हैज़ प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम वही चीज़ हम WH फैमिली के लिए करेंगे जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया है। WH फैमिली को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और सेम वही चीज़ रहेगा। WH प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह अपने दफ्तर नहीं चली गई? क्या वह अपने दफ्तर नहीं चली गई? नेगेटिव सेंटेंसेस है। आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप यहाँ पे नहीं और क्या शब्द हटा के समझ सकते हैं। बिगनर्स हैं, शुरुआत के वक्त में आप ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप फिर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ईज़िली आप इसे पहचान पाएंगे और इसे डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए, क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए? हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज ऑफिस, हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज ऑफिस। क्या उसने नई दुकानें नहीं खोली हैं? क्या उसने नई दुकानें नहीं खोली हैं? उसने नई दुकान खोली है, उसने नई दुकान खोली मतलब खोलने का काम हो चुका है। ही हैज़ सेट अप अ न्यू शॉप, ही हैज़ सेट अप अ न्यू शॉप। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं। क्या उसने नई दुकान नहीं खोली है? हैज़ ही नॉट, ही के साथ हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं, करेंगे, करते हैं। हैज़ ही नॉट सेट अप अ न्यू शॉप। क्या उसने आपकी सहायता नहीं की? हैज़ ही नॉट हेल्प्ड यू। क्या मैंने आपको वचन नहीं दिया है? हैव आई नॉट गिवन यू प्रॉमिस, हैव आई नॉट गिवन यू प्रॉमिस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हमने जान लिया था। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट जाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाना, प्रेजेंट परफेक्ट जाना, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानेंगे। प्रेजेंट का चौथा रूप। तो चलिए बिना देरी हुए शुरू करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या? सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में है रहा है, रही है, रही हैं, रहे हूँ, रहा हूँ प्लस टाइम समय दिया जाता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह की सही है, बट इसमें
समय दिया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता, लेकिन इसमें टाइम दिया रहता है। जैसे कि सुबह, शाम, दिन में, 4 महीने पहले, 4 महीने बाद, 5 महीने पहले, इस तरीके का आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम। सेंटेंस में काल भूतकाल में प्रारंभ होता है लेकिन वर्तमान काल में जारी रहता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। चलिए इसके कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का यूज़ होता है, जैसे हमने ये कॉन्टिन्यूअस में किया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसी तरीके से इसमें फॉलो करते हैं। ही, शी, इट एक वचन के साथ हैज़ बीन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें परफेक्ट शब्द आया है तो कुछ ना कुछ वहाँ की भी उससे कुछ क्वालिटी होंगी परफेक्ट की भी, तो इसमें हम हैव और हैज़ का भी यूज़ करते हैं। देखते हैं ही, शी, इट के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, और आई, वी, यू, दे के साथ हम बहुवचन के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ को और यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा इसमें एक टाइम होता है, इसमें टाइम दिया होता है, तो अब उस टाइम के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। कोई अगर निश्चित समय दिया हुआ है, सर्टेन टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। और कोई अनिश्चित है, आपको नहीं पता वो काम कब से हो रहा है, तो हम उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे कि कोई निश्चित टाइम है, आपको क्लियर है कि ये काम इस टाइम से हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। अनिश्चित टाइम है, आपको टाइम का नहीं पता, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। अभी हम सिंस और फॉर पे नहीं जाते, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझते हैं। उसमें हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसको जानेंगे। सिंस फॉर के लिए हम कभी और एक अलग से क्लास करेंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। तुम सुबह से खेल रहे हो। तुम सुबह से खेल रहे हो, इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तुम सुबह से, सुबह क्या है, इसमें वो टाइम दिया है जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं दिया होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें इसलिए दिया हुआ है। तुम सुबह से खेल रहे हो, मतलब सुबह से, सुबह क्या हुआ, निश्चित टाइम हुआ, सुबह एक निश्चित टाइम हुआ, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ कर रहे हैं। यू हैव बीन, हैव यू के साथ हैव बीन का यूज़ होता है, जैसे आपने पहले देखा हुआ था, आपने यहाँ देखा हुआ था। हैव बीन का यूज़ होता है यू के साथ, हैव बीन का यूज़ होता है, तो हम हैव बीन का यूज़ किए हैं। थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 9 बजे से काम कर रहे हैं, वह 9 बजे से काम कर रहे हैं। He has been working since 9 o'clock। यहाँ पे भी एक निश्चित टाइम दिया हुआ, सर्टेन टाइम है, 9 o'clock। has been बिल्कुल इजी है, has been थर्ड फॉर्म आया, has been working since 9 o'clock। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। He has been taking tea for 10 minutes। He has been taking tea for 10 minutes। यहाँ पे सर्टेन टाइम नहीं है, वो किस 10 मिनट से चाय पी रहा है आपको नहीं पता, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है for 10 minutes। He has been taking tea for 10 minutes। has been हुआ, थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, फिर for का यूज़ किया हमने, फिर अपना सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। He has been taking tea for 10 minutes। नेक्स्ट पे चलती हैं, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। These boys have been playing cricket since 10 o'clock। माली 2 घंटे से पौधे में पानी दे रहा है। The gardener has been watering the plants for 2 hours। मेरा लड़का 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। My boy has been studying in this school for 2
ईयर्स। बहुत सिंपल है। वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हैं। She has been waiting for 2 hours. पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। The father has been reading newspaper since morning. लड़के 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। The boys have been bathing in the swimming pool for 1 hour. वह शरारती लड़का 10 बजे से पतंग उड़ा रहा है। The naughty boy has been flying the kite since 10 o'clock. ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ईजी आपने कॉन्टिन्यूस पढ़ा है। बस वहाँ हम इस जमा का यूज़ करते थे, यहाँ हम हैज़ और हैव का यूज़ करने से परफेक्ट में हमने पढ़ा हैज़ और हैव का। थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं, बीन का यूज़ कर रहे हैं और आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी लगा देना है हमें। बस इतना सा काम करना है इसमें हमें, इतनी सी हमें इसमें काम करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी, फॉर्म प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। हैज़ और हैव के बाद हमें सिर्फ नॉट को ऐड कर देना है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। नॉट को उसमें यूज़ कर देना है। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। He has not been eating the food since morning. He has not been eating food since morning. उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। Her father has not been eating the medicine for 2 days. has के बाद और has और been के बीच में not ऐड हो गया है। has और been के बीच में have not आ गया है। have been और have been के बीच में not आ जाएगा। That's it। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। I have not been driving for last year. मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ता रहा हूँ। I have not been reading the newspaper for 10 minutes. विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से ये शोर नहीं मचा रहे हैं। The students have not been making a noise for 1 hour. वह घंटों से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है। He has not been waiting for me for hours. 9 साल की एक लड़की आधे घंटे से नहीं चिल्ला रही है। A girl of 9 has not been crying for half an hour. पक्षी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठते रहे हैं। The birds have not been sitting in their cage for 1 hour. ये था हमारा नेगेटिव। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? ये देखिए आप लोग, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हैं। हैज़ और हैव, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर जानते हैं, हैज़ और हैव है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हम बीन का यूज़ करते हैं, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर फॉर और सिंस, फिर जो टाइम दिया होगा उसका यूज़ हम करते हैं। चलिए, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है? क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है? Has Radha been doing her homework since 10 o'clock? इसमें राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ का यूज़ किया, फिर बीन आया, फिर आईएनजी, फिर हर होमवर्क सिंस 10 o'clock. क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? Has the washerman been washing the clothes since morning?
क्या स्टेज पर लड़कियां 1 घंटे से डांस कर रही हैं? Have the girls been dancing on the stage for 1 hour? क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को आधा घंटे से पढ़ा रहे हैं? Has the teacher been teaching the students for half an hour? It's a very easy. सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। प्रैक्टिस करिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। इसलिए जैसे आपको गाइड किया जा रहा है आप उसे फॉलो करिए, आपको इंग्लिश आ जाएगी। क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है? Has the doctor been checking the patient since morning? क्या पिछली रात से बारिश हो रही है? Has it been raining since last night? क्या हम बरसों से उनके घर जाते रहे हैं? Have we been going to their home for years? क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? Have you been living in Delhi for 2 years? ये था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, एक जो हैज़ और हैव से शुरू होते हैं और एक जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। अब हम WH फैमिली से जो शुरू होंगे उसे जानेंगे। इसमें जो WH फैमिली होती है वो पहले आ जाती है हैज़ और हैव के। सारे फॉर्म वही होते हैं, बस सिर्फ जो WH फैमिली होता है मतलब हु, वॉट, हाउ, वेयर, ये सब हैज़ और हैव के पहले हम लगा देते हैं हमको। दैट्स इट। देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ और हैव, सब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की ING फॉर्म, फ्लोर सेंस, द टाइम। तो चलते हैं। तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? What have you been doing in this room for 1 hour? What have you been doing in this room for 1 hour? तुम इतने दिनों से शहर में कहाँ रह रहे हो? Where have you been living in the city for so many days? उसे 1 घंटे से कौन पुकारता रहा है? Who has been calling him for 1 hour? तुम 2 घंटे से कहाँ छुपते रहे हो? Where have you been hiding for 2 hours? तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो? Whom have you been searching for since 10 o'clock? Whom have you been searching for since 10 o'clock? वे सोमवार से क्या करते रहे हैं? What have they been doing since Monday? ये हमने जाना इंट्रोगेटिव WH फैमिली के साथ और हैज़ और के साथ जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंसेस जानेंगे। बहुत ईजी हैं, इसमें भी हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो? तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो? सॉरी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? Why has he not been coming? Why has he not been coming to school for 1 week? been के पहले हम not लगा देते हैं, जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में किया था, उसी प्रकार को हम इसमें भी कर देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर देंगे। Why has he not been coming to school for 1 week? मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? Why has the teacher not been teaching you for 2 days? ये बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why have you not been doing the work for many days?
बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why have you not been doing the work for many days? तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो? Why has she not been eating the food for 2 days? Why has she not eating the food for 2 days? Sorry, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है. इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं. वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है? वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है? Why has she not been eating the food for 2 days? Why has she not been eating the food for 2 days? इस स्कूल में विद्यार्थियों को 1 साल से कौन नहीं पढ़ा रहा? Who has not been reading the student in this school for 1 year? Who has not been reading the students in the school for 1 year? तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हुआ. अब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे. आपके पास कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.